जस्ट फॉर अ वाइल मेरा तकिया कलाम। मैं आज आपके साथ रामायण और महाभारत उन कैरेक्टर्स की बात करने वाला हूँ जिनकी चर्चा हम करते नहीं, उनके शौर्य की, उनके कंट्रीब्यूशंस की हम बात ही नहीं करते। हम सिर्फ जब महाभारत उठाते हैं तो कृष्ण, रामायण उठाते हैं तो राम। जबकि आप देखें रामायण की गाथा जो जिसने भी लिखा, मैं नहीं जानता कि किसने लिखा, 3-4 लोगों ने लिखा होगा, तरह तरह से लिखा है लोगों ने, पर रामायण में रावण की भूमिका नेगेटिव वे में हम मान के चलते हैं। बस सोचिए उस शख्स को जो किसी की पत्नी को उठा के ले आता है पर उसको टच तक नहीं करता, और यही नहीं वापस जाता है उस जगह पे जहाँ उसे पता है कि उसके पत्नी जिसको उठाया था उसके पति आने वाले हैं उसको मारने के लिए, और वो तब तक नहीं पहुंच सकते थे जब तक ये पूजा संपन्न नहीं कर। उससे बड़ा पंडित कौन हो सकता है? पंडित उससे बड़ा कौन हो सकता था? जो समर्पण, इससे बड़ा समर्पण क्या है? कहते हैं ना कि रावण चाहते थे कि राम आए और राम को लाने के लिए ही उन्होंने ये प्रपंच किया था। खैर, रामायण की बात से थोड़ा सा हट जाए, हम लक्ष्मण की बात करें। सोचिए ना, एक भाई पूरी जिंदगी 14 साल अकेले भाई के साथ गुजार दिया। कि भाई प्रेम, भ्राता प्रेम, भरत जिसने सिंहासन पे, राजगद्दी पे राम के चरणों को रख दिया और राज किया, इसलिए क्योंकि वो भाई से गलत नहीं कर सकता, उसको भाई प्रेम, इसको कहते हैं भ्राता प्रेम। इससे बड़ा कैरेक्टर कौन हो सकता है भाई? जो 14 साल तक राज हाथ में है, पूरी राष्ट्र उसके, पूरे राज्य उसके हाथ में है, पर वो अपने भाई के लिए सिर्फ कहने के लिए ही वॉज द किंग। दशरथ 3 पत्नी, पॉलीगैमी क्या उस समय एक्सेप्टेबल था? तो ठीक है, इट्स ओके फाइन। नाउ कमिंग टू महाभारत, कंस की बात हम छोड़ दें, वो थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर था। बट महाभारत में आप देखिए ना, शकुनी की क्या गलती थी बंधु? एक भाई का बहन के लिए इससे निश्चल प्रेम, ओपन प्रेम और क्या हो सकता था? बहन के लिए भाई नहीं खड़ा होगा, पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी, भाई खड़ा हुआ अपनी बहन के लिए, तो क्या गलत किया उसने? भीष्म पितामह ने स्वयंवर में उसको जीतकर एक ब्लाइंड को सौंप दिया। भीष्म की क्या कैरेक्टर थी आप देख सकते हैं। आपने जीता, आपकी जीत थी ना, पर क्या वो आप वहाँ गए थे जीत कर किसी और को हैंड ओवर करने के लिए? भीष्म पितामह हैं भाई। तो शकुनी की क्या गलती है? शकुनी से बड़ा बहन के लिए प्यार, प्रेम मुझे नज़र नहीं आया इन दोनों ग्रंथों में। कर्ण से बड़ा दानवीर तो कोई पैदा ही नहीं हुआ बंधु, जानते हुए कि अगर वो कवच कुंडल दान कर देगा तो उसकी मौत निश्चित है, पर उसने दे दिया ना। माता कुंती के कहने पे कुंती ने कहा कवच कुंडल दे दो, उसने दे दिया। पता था अगर कवच कुंडल होता तो शायद आज महाभारत का कलर ही डिफरेंट होता, और उसने दिया ना। ये है माँ के लिए बेटे का प्यार। हम इनको नहीं हाईलाइट करते हैं ना। अब आइए आप दुर्योधन। हम दुर्योधन को कौरव के नेता, कौरव का किंग, कौरव के लीडर के तौर पे देखते हैं जो पांडव को परेशान करते रहते थे। पर देखिए ना, जब दुर्योधन अपनी माँ के पास गया तो उसकी माँ के पास वो राइट था, वो मिरेकल था कि जहाँ जहाँ देखेंगी वहाँ वहाँ उसको कुछ नहीं होगा। पर वो माँ के सामने नंगा कैसे हो सकता था? और कृष्ण को पता था, खेल तो यही था ना। सोचिए दुर्योधन को, बेचारा जानते बूझते मारा गया। तो ये कैरेक्टर्स हम पूरे रामायण और महाभारत में किनारे रखते हैं, इनकी बात ही नहीं करते, इनकी अच्छाइयों की बात नहीं करते। देखिए, बुरा बुरा है,
पर जो अच्छाई है उसमें, उसको हम सीखें, उससे हम कुछ तो सीख सकते हैं, पर हमने उसके बारे में हाईलाइट नहीं किया ना। हम जब भी ये बड़े बड़े जो साधु संत हैं महाकाव्य करते हैं, महाप्रवचन करते हैं, वो बस महाभारत की बात, महाभारत, और जब वो कृष्ण की बात करते हैं तो महाभारत महाभारत, रामायण की बात राम 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 के बारे में आप पूछ लें मुझसे, मेरे विचार में राम में एक गलती तो थी, किसी धोबी के कहने पे पत्नी को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा भाई? आपने चेक किया, वेरीफाई किया, चेक किया, वेरीफाई किया, पत्नी को छोड़ दिया इसलिए क्योंकि देश के लिए, भाई वही देश के लिए हम अपनी पत्नी को छोड़ दें। आज आप भी छोड़ दीजिए अपनी पत्नी को, देशभक्त हो जाएंगे। नहीं होता है बंधु। जब घर नहीं, घर में अगर पत्नी और बच्चों पे आपको भरोसा नहीं है तो परिवार के आगे देश और सोसाइटी पे भरोसा कहाँ हो सकता है? तो कल को आप देश भी छोड़ देंगे, सोसाइटी भी छोड़ देंगे किसी के कहने पे। मेरा ये कहना है कि जो अच्छा है, जिसमें जो अच्छाई है, भीष्म पितामह की बात कर दी, शकुनी जी की बात कर दी हमने, कर्ण की बात की आपके साथ, दुर्योधन की बात की, लक्ष्मण भरत सबकी बात कर दी। अब बचा कौन है बंधु? मुझे बताइए ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि महाभारत और रामायण को जो प्रवचन करते हैं लोग, ये जो पंडित बनते हैं, पंडित्व करते हैं, उनसे पूछिए ना कि आप सिर्फ कृष्ण की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, तो कृष्ण महाभारत में तो और भी बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं। लिखने वाले ने कैरेक्टर्स लिखा ना, उनकी अच्छाइयों को सीखिए और अच्छाइयों को जानिए। रामायण, आप राम की बात करते हैं, रामायण में इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं, उनकी बात करें। लक्ष्मण भरत की बात कोई नहीं करता, दशरथ और राम की बात करते हैं, सीता की बात करते ही नहीं है लोग। रावण से बड़ा कैरेक्टर तो कोई हो ही नहीं सकता, उससे बड़ा पंडित कोई नहीं था, पर उसको तो आपने नेगेटिव फील दे दिया। सोचिए, देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं तो बस अनपढ़ हूँ, जितना समझ सका आपके साथ डिस्कस किया। अब आप खुद इसको सोचिए और देखिए। धन्यवाद। सी यू अगेन टुमारो। बाय।